साउंड क्लियर है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव कैसे लिखते हैं, नेगेटिव एन ई, बस इतने रखना है याद, बाकी GATI सब में मिलेगा। NEGATI इसको बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। न क आ का र आ का तमसंजू क, नकारात्मक, जिसको नहीं कहते हैं। नहीं, आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो आप क्या करते हैं, नहीं करेंगे, जाओ नहीं करेंगे। या आपको स्कूल जाने के लिए कहता है, अगर स्कूल में आपको टास्क दे दिए हैं भरदम दे करके, आप नहीं बना पाए हो, तो आपको स्कूल भेज रहे हैं घर से मम्मी, तो क्या बोलते हो, नहीं जाएंगे। मतलब जैसे तुम नहीं किए हो, कह दिए, तो उसका मतलब क्या आ गया, नकारात्मक, उसको बोलते हैं नेगेटिव। और इसके लिए अंग्रेजी में प्रयोग होता है नॉट, NOT, नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं। और ये इस तरह जो लिखे हैं बच्चे, ये क्या है, एंड है, इसको एंड बोलते हैं। एंड मतलब क्या होता है हिंदी में और, है ना। कुछ और भी लिखे हैं इंट्रोगेटिव, ये इस तरह लिखे हैं INTA, दो RO, इंट्रो पढ़ेंगे इसको, INTERRO, इंट्रो। फिर वही लिखेंगे GATIVE, इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। बात समझ में आया। जैसे इसका निशान कैसे होता है, सिंबल होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। बात समझ में आया। जैसे आपको बोलते हैं ना क्या, तो आप सवाल कैसे करते हो, क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक है। जैसे क्या रहेगा, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य, SENTENCES, इसको पढ़ते हैं सेंटेंस। इसका हिंदी हो जाता है बच्चा वाक्य, वाक्या नहीं, वाक्य। अब हम आपको वाक्य बताए थे, वाक्य कैसे बनता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है बच्चा, वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं, क ख से लेकर जो पढ़ते हो आप, य र तक जो भी पढ़ते हो, उसको बोलते हैं वर्ण। इसी वर्ण के समूह से बनता है बच्चा शब्द, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड, WORD, वर्ड। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं, जैसे नाम किसी का भी लिख देते हैं, मोहन, मोमो का ह और न, मोहन। तो मोहन में कितना वर्ण है, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण, यानी 4 गो वर्ण मिल करके क्या बना है बच्चा, एगो शब्द बना है, यानी कि वर्ड बना है। और कई ठो वर्ड मिल करके एक तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और एक चार शब्द, 4 गो शब्द मिला है बच्चा, तब जाकर के एगो वाक्य हुआ है। बात समझ में आया। सबसे छोटका क्या हो जाएगा, वर्ण, उसके बाद शब्द, और शब्द से मिलता है बनता है वाक्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस। ये तो शॉर्टकट में रिवीजन हो गया है। थोड़ा सा और रिवीजन कराएंगे हम आपको, मिटा देते हैं इसको। हमने आपको पढ़ाए हैं कि डाइट, इसको बोलते हैं THAT, डाइट। डाइट मतलब क्या होता है, वह। और इसी का प्लूरल क्या होता है, दोज, THOSE, दोज। ये क्या है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे इज सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, जैसे आर प्लूरल वर्ब है। बात समझ में आया। डैट मतलब वे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह का वे, यह, वे, सब भी हो जाएगा, सब। उसी तरह हो जाता है, एक और होता है क्या, THIS, दिस, ये भी कैसे हैं, सिंगुलर है।
तो इसके बाद भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है या, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, THESE, दीज। ये क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, वर्ब प्लूरल कौन सा होता है, आर। और दीज का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में, ये या ये सब। इतनी बात समझ में आया। फिर और पढ़े थे आर्टिकल। हमने कहा है कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम किसी का नाम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, मिल्क, MIL के मिल्क को गिनती नहीं कर सकते। वाटर, WATER, वाटर, पानी को गिनती नहीं कर सकते। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ ना तो ए का प्रयोग होगा और ना ही एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद एक और हम बताए थे आपको कि प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं बच्चा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका किसी का खास नाम हो, खास नाम हो। जैसे हम आपका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, छोटू, छोटका, चलो छोटिया, छोटिया नाम है आपके, ठीक है ना। तो ये क्या है, हम छोटिया का स्पेशल नाम लिए, तो यहाँ पे ए या एन का यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम, जैसे मोहन, ये सब क्या है, नाम ले रहे हैं, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल बताए हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, जहाँ पे व्यंजन ध्वनि हो, जब हम लिखेंगे तो उसका हिंदी करेंगे और हिंदी उच्चारण में देखेंगे क्या क ख से लेकर के य तक उसका पहला लेटर आ जाता है, तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा। लेकिन ये भी देखना है आपको क्या वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, ये भी देखना है। क्या प्रॉपर नाउन है, अगर प्रॉपर है तो नहीं लगाएंगे, अगर कॉमन नाउन है तो लगाएंगे, कॉमन नाउन है तो लगाएंगे उसमें। बात समझ में आया। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यानी गिनती वाला नाउन है, सिंगुलर है, एक वचन में है, तो भी लगाएंगे। फिर एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो एन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे क्या हो कि वॉवेल हो, वॉवेल साउंड हो, VOWEL, वॉवेल साउंड जिसको बोलते हैं बच्चा स्वर्ण वर्ण, इसका ध्वनि स्वर्ण वर्ण हो। जैसे एप्पल, APPLE होता है एप्पल, और एप्पल मतलब हम जहाँ तक जानते हैं उसको बोलते हैं सेब। तो एप्पल, ए आधा प और प ल, एप्पल, इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या है हिंदी में, देखो ए, और ए क्या है, ये स्वर है। स्वर कौन सा होता है बच्चा, 11 ठो स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन है। 11 ठो स्वर हैं, जैसे अ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षाहो, दुर्गाहो, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब स्वर हैं। अगर ये सारा साउंड आ जाए तो वहाँ पे लगाना है एन का प्रयोग। क्या इतनी बात समझ में आ गया है। फिर हम आपको पढ़ाए थे, मिटा देते हैं इसको, इस सबको भी मिटा देते हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल के ऊपर आएंगे और आपको बताते भी जाएंगे, साथ साथ में रिवीजन यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, हमने सवाल दिए हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यह सोहन है, तो यह का अंग्रेजी, अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग को साउंड सही से सुनाई दे रहा है, साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो सही से दिख रहा है आपको, क्या वीडियो में दिक्कत है,
अगर कोई दिक्कत है तो बोल, कमेंट में बोलो, या समझ में नहीं आया तो भी बोलना है आपको। क्या लिखे हैं बच्चा? ये लिखे हैं या सोहन है, यानी कि कोई लड़का का नाम है सोहन है। आप सोहन के जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं, या मोहन है, राम है, दीपक है, रूबा है, सुबा है, जो भी नाम रखना चाहते हैं आप, इंटू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आपका यही रहेगा। या सोहन है तो या का अंग्रेजी क्या हो जाता है? दिस। और पहलका टू लेटर कैसे लिखना है? बड़ी लिखना है। बड़ी एबीसीडी को बोलते हैं कैपिटल लेटर, और छोटकी एबीसीडी को बोलते हैं स्मॉल लेटर। दिस इज रोहन, सोहन, एस, सोहन नहीं, एस एच होगा, एच नहीं होगा, SOHAN, सोहन। हमने आपको पढ़ा चुके हैं सौ कितना होता है बच्चा? 3 ठो, तालब सौ, एक तो मूर्धन सौ, और एक तो होता है दन सौ। तालब सौ को बोलते हैं SS से तालब सौ, और HS से मूर्धन सौ, और केवल S से होता है दन सौ। बात समझ में आया? ये सब चीज पढ़ चुके हो, रिवीजन करके तौर पे पढ़ते हो। यह सोहन नहीं है, एक बार कह रहा है कि यह तो सोहन है, और फिर कह रहा है कि यह सोहन नहीं है, सोहन नहीं है। सोहन नहीं है तो क्या बनाएंगे? दिस इज, दिस के बाद पहले वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। दिस इज नॉट सोहन, यह सोहन नहीं है। फिर इसी पे लिखे हैं क्या यह सोहन है। इसी वाक्य को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके जगह रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आया? जो वर्ब है वो क्या हो जाता है? पहले हो जाता है। अब हो जाएगा इज, फिर होगा दिस, दिस, सोहन, SHSOHAN, सोहन। क्या बात समझ में आया? अगर इसी के जगह एक वाक्य और रहता, क्या यह सोहन नहीं है, तो इट इज, सॉरी, इट दिस नॉट सोहन हो जाता। यहाँ पे केवल नॉट लग जाता। एक सेंटेंस और भी बनेगा इसमें से, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे चीज़ों को। वह सीता है। देखो, अब पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। आपको ये क्लास आप 4 में हैं या पहले भी हैं तो भी आप ट्रांसलेट सीख सकते हो। 4 से 8 तक में आपको ट्रांसलेट के रूप में पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ों को पढ़ो। छोटी छोटी चीज़ से ही बड़ा चीज़ बनता है। जैसे वर्ण क्या है? छोटा है, उसी से वर्ड बनता है, उसी से सेंटेंस बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो छोटका छोटका चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना है, और अगर छोटा चीज़ को जानते हो तो बड़ा चीज़ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वह सीता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चा? डाइट। डाइट इज सीता। रीता लिखे हैं क्या? रीता, RITA, रीता। आई से हर्षी का होता है, हालांकि आई से दीर्घी का हो जाता है, दीर्घी का भी होता है। REETA, रीता, ये भी लिख सकते हैं। वह रीता नहीं है, एक बार कह रहे हैं और एक बार कह रहा नहीं है, तो वह रीता नहीं है। क्या हो जाएगा? वह का डाइट इज नॉट रीता, R दूगो ई और TA, रीता, इस तरह लिखेंगे। अब नाम लिखने के लिए हम सिखाए हैं आपको, पीछे क्लास आपको जाके देखिए। क्या वह रीता है? यहाँ पे सवाल क्या है, क्या वह रीता है? तो जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा इज डाइट, इज डाइट रीता, R दूगो ई और TA, रीता। यहीं पे एक सवाल और बन जाता, कैसे? कि क्या वह रीता नहीं है? नहीं है तो क्या बनाते? तो क्या बनाते? और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है ना? उसी तरह यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो अब क्या बनाते? आप लोग को बना के बताना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। यह दूध है। अच्छा, एक चीज किसी ने सोचा है
कि किसने किसने सोचा कि इसमें ए या एन क्यों नहीं लगाए। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखो, रीता किसी लड़की का खास नाम है। अगर वही आप लड़की की बात करते तो पूरी जाति की, पूरी लड़की जाति की बात होता वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रीता एक खुद लड़की है, किसी पर्सनल का नाम है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यह दूध है, तो यह का अंग्रेजी क्या होता है? अच्छा, दिख रहा है ना आपको? यह दूध है, यह का हो जाएगा दिस, THIS, दिस इज मिल्क। मिल्क मतलब क्या होता है बच्चा? दूध, मिल्क। फिर पूछा है यह दूध नहीं है, तो यह का अंग्रेजी एक बार कह रहे हैं दूध है और एक बार कह रहे हैं नहीं है, तो इज नॉट मिल्क, MILK के मिल्क। फिर पूछता है क्या यह दूध है, तो इज पहले आ जाएगा, इज दिस, अच्छा नॉट नहीं होगा, इज दिस मिल्क, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। वह सोना है, सोना स्लीप मतलब सोना, वो नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड मतलब सोना, और सोना एक क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। धातु उसको कहते हैं जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, उसी को धातु कहते हैं। शॉर्टकट में डिफिनेशन हो गया यह। वह सोना है, तो वह का क्या होता है बच्चा? डाइट इज गोल्ड, GOLD, गोल्ड मतलब होता है सोना। वह सोना नहीं है, एक बार कह रहे हैं एक बार कहते हैं नहीं है। इस किसका बात माने, किसका बात नहीं माने? तो नॉट गोल्ड, GOLD, गोल्ड। फिर कह रहे हैं, आप सवाल करते हैं कि क्या वह सोना है? लो, डाइट, क्यों डाइट लगेंगे? पहले पहले ई जाएगा ना, इज डाइट गोल्ड, GOLD, गोल्ड, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले। अब इधर का सवाल बनाते हैं। हम ये दिए थे आपको होमवर्क में, अब किसने किसने बनाए हैं और किसने नहीं बनाए हैं आप लोग बताएंगे। यह गाय है, यह क्या है? गाय है, गाय। तो लिखेंगे THIS, दिस इज ए कौ। फंस गया यहाँ पे आके। क्यों फंस गया आके? देखो, यहाँ पे किसी में हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ गाय में आकर के ए का प्रयोग कर लिए। क्यों किए हैं गाय का ए का प्रयोग? कौन सा ऐसा बच्चा है जो बता देंगे? गाय का प्रयोग में ए इसलिए लगाए हैं कि यह क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, जिसको आप गिन सकते हैं। गाय को गिन सकते हैं। बात समझ में आया? गाय एक काउंटेबल नाउन है, और गाय एक क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। गाय एक सिंगुलर है, यानी एक तो है गाय, और गाय रहता तो बहुत सारा हो जाता। और ये क्या है? कॉमन नाउन है, मतलब पूरी गाय की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा घर में गोलिया गाय है, करिया गाय है या उजली गाय है, ये तो नहीं बात कर रहे हैं। बात को थोड़ा थोड़ा समझना भी है। बहुत सा बच्चा ऐसा है जो गांव का, वो समझ में नहीं आता है ना, कहता है छोड़ो वीडियो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो बच्चे, समझने के लिए आपको टाइम लगाना ही होगा। आप कोई भी चीज़ बिना टाइम दिए नहीं सीख सकते। अगर आप खाना भी खाते हो तो क्या बिना टाइम दिए आप खाना खा लेते हो? या आप सोने जाते हो, क्या बिना टाइम दिए आप सो लेते हो? नहीं ना। तो बिना समय दिए आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। क्या है? फिर कह रहे हैं यह गाय नहीं है, तो यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट ए कौ। क्या यह गाय है? क्या यह गाय है? हो जाएगा इज दिस ए कौ। वह बैल है, तो डाइट, THAT, डाइट, इज NOX, ऑक्स। अब फंस गया ना यहाँ पे, एन क्या लगा दिए?
एन क्या लगा दिए, कितनी बार पढ़ाए हैं, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। ओ क्या है बच्चा, वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पहले पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। और बैल को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और बैल क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। हम नाउन पढ़ाएंगे आपको, अब धीरे धीरे चीज तो सीखते जाइए। वह बैल नहीं है, अब क्या करोगे, डाइट, THAT, डाइट इज नॉट एन ऑक्स। क्या वह बैल है, देखो सवाल क्या है, यहाँ हो जाएगा इज डाइट, डाइट होगा ना, डाइट एन ऑक्स। ये अंडे हैं, ई दूगो जी होता है एग, अच्छा अंडे हैं, एक्स होगा। ये का अंग्रेजी क्या आता है, दीज, THESC, दीज। अब यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे आर लगेगा या इज लगेगा। तो दीज क्या है, हम आपको पढ़ाए हैं, दीज किसका प्लूरल है, तो दीज का प्लूरल है दीज। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, अंडे हैं तो आर, और अंडे के लिए एक्स, तो एन एक्स, एग, EGGES, एक्स। चलो एक्स मतलब अंडा, क्या लगाए यहाँ पे एन। तो ई क्या है, एक वोवेल साउंड है। अरे हम कितनी बार आपको बताएं, ए, ई, ओ, यू और आई, यही 5 तो है आपका वोवेल साउंड, ठीक है ना। ये अंडे नहीं हैं तो ये का होगा, दीज, थोड़ा सा जगह कम है, दीज आर नॉट एन एग, एग्स लिख लेना सही से। क्या ये अंडे हैं, तो ये हो जाएगा आर, ARE, आर दीज एन एक्स, EGGEX, एक्स। वे गेंद है, बॉल, बॉल। वे का होगा था बच्चा दोज, दोज के साथ लगेगा आर क्योंकि ये प्लूरल है। गेंद, बॉल, BA, बॉल, ABA, दूगो एल, बॉल। ए क्यों लगाए, तो बॉल क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, और पूरी जाति की बात करा रहे हैं। वे गेंद नहीं है, मिटा दें इस सब चीज को। यहाँ भी होगा दोज आर, अच्छा गेंद नहीं है, दोज आर नॉट ए बॉल। क्या वे गेंद हैं, तो हो जाएगा आर दोज, आर दोज, अच्छा आर दोज ए बॉल, BOALL, बॉल। किसको किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है आपको भी, और घर में भी मेहनत करो, 1-2 बार लिखो सवाल को और बनाओ। चलें आगे, मिटा दें सारा चीज को। चलो सवाल देते हैं हम आपको।
क्या वे पेड़ हरे हैं? क्या वे पेड़ हरे हैं? पेड़ का होता है ट्री और हरे का होता है ग्रीन। हरे बोलो या हरा बोलो। हरा का होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा बोलो या हरे बोलो, बात समान है। हरे है तो एस लग जाएगा, ग्रीन्स। वे पेड़ हरे नहीं हैं। वे पेड़ हरे नहीं हैं। ठीक है ना बच्चों? वे पेड़ हरे हैं। वे पेड़ हरे हैं। क्या वे पेड़ हरे नहीं हैं? एक सवाल हम, चलो छोड़ दो अभी, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, इसके छोड़ देते हैं। क्या यह टोपी लाल है? क्या यह टोपी लाल है? रेड मतलब लाल और कैप मतलब टोपी। CAP, कैप मतलब टोपी होता है बच्चा। यह टोपी लाल नहीं है। यह टोपी लाल नहीं है। यह टोपी लाल है। यह टोपी लाल है। आपको बतानी है। क्या ये बल्ब है? बॉल मतलब बल्ब मतलब बल्ब भी होता है, लिख लो ना, BULB। बल्ब मतलब भी बल्ब होता है। जो बिजली का बल्ब होता है ना, वही है बल्ब। ये लिख लेना, मिटा दें। क्या ये बल्ब है? क्या ये बल्ब है? क्या ये बल्ब है? ये बल्ब नहीं है। ये बल्ब है। इतने सारे क्वेश्चन हैं। क्या यह नारंगी है? ऑरेंज मतलब नारंगी। क्या यह नारंगी? आज थोड़ी छोटी क्लास होगी बच्चे। नारंगी है या नारंगी नहीं है? या नारंगी नहीं है। और भी सवाल दें। यह नारंगी है या नारंगी। अच्छा, हमसे दिखाई दे रहा है, लिखने वक्त छिप नहीं जाता है। क्या वह स्याही है? इंक मतलब स्याही। क्या वह स्याही है? वह स्याही नहीं है। वह स्याही है। वह स्याही है। और भी देंगे आपको, बताते बनाते तो जाओ। हम और देते हैं आपको सवाल, इतना बनाओ। ठीक है ना? वह स्याही है, यहाँ तक हो गया था। क्या यह मोती है? क्या यह मोती? मोती को अंग्रेजी में मोती ही कहते हैं। नहीं, मोती को नहीं, मोती को पेरल कहते हैं। लिख लेना, मोती को अंग्रेजी में पेरल, PEARL, पेरल। पेरल मतलब होता है मोती। अच्छा, वीडियो दिख रहा है ना आप लोग को? लिख भी रहे हो ना साथ साथ में? देखो, साथ में लिखने से क्या फायदा है, आपका टाइम बचत होगा बच्चा, है ना? अभी क्लास चलेगी, आधा घंटा क्लास चलेगी, आप पढ़ो तो सही।
पेरल मतलब होता है मोती। क्या यह मोती है? या मोती नहीं है? या मोती, हाँ अपने से भी बना सकते हो ट्रांसलेट को। मिटा दें, कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए। खाली ए नंबर है, सवाल है, खाली स्थान है। दिज सोहन, THIS, दिस SOHAN, सोहन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसमें भरना है इज या आर। कौन तो भराएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना? कैसे पकड़ोगे वो आप समझो। हम तो कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, अब आप समझो। डैश 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 है दीज एक्स, ई दुगो जी एस, एक्स और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है यहाँ पे। क्या हो रहा है आपके लिए? और इसमें भरना है आपको इज या आर। इज या आर भरना है। क्या भराएगा वो आप समझिए, हम तो पढ़ाए हैं आपको। फिर है डैश डैश डाइट, हाँ डाइट पेन, PEN पेन न्यू। इसमें भरना है आपको, अच्छा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। भरना है आपको इज और क्या भरना है आर। दोनों में से एक भराएगा, ये नहीं कि दोनों भरा जाएगा। चले आगे, सवाल नंबर डी है, ये डी है कि आर दीज, ARERTHES, आर दीज, फिर डैश डैश खाली जगह है, ग्रीन, GR दुगो EN प्रश्नवाचक चिन्ह ग्रीन है। इसमें भरना है ट्री, TR दुगो ई ट्री या TREES ट्रीस। क्या भरना है? तो प्लूरल है ना, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही होगा। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल होना चाहिए, फिर ये ट्रीस होगा। चले आगे, ई नंबर सवाल। इज दिस डैश डैश क्वेश्चन मार्क, फिर ऑप्शन में है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज या एन ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। इसमें से कौन सा भराएगा? एक सवाल और है, ऐप नंबर इज डाइट, खाली जगह है प्रश्नवाचक। इसमें भरना है कौ, COW कौ या ए कौ या एन कौ। ये एन कौ तो कभी नहीं भराएगा, कोनो जन्म में नहीं भराएगा एन कौ। चले बच्चे, सबसे पहले आपको ये हिंदी से इंग्लिश करनी है और उसके जगह वो ब्लैंक वाला बनाना है। अगर ये कर लेते हो तो वो तो चुटकी बजाते ही बन जाएगा। आपको इस तरह भी सवाल दिए जा सकते हैं, इस तरह दे देंगे सवाल, और इस तरह भी बनाने के लिए देंगे 5 टू दे देंगे ट्रांसलेट, और कहेगा इसको ट्रांसलेट को इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश कीजिए, या हिंदी इंग्लिश दे देगा, इंग्लिश टू हिंदी कीजिए, 5 नंबर का देगा। अब 5 तो बनाने हैं तो 5 नंबर मिलेगा आपको। एग्जाम आप किस लिए पढ़ते हैं? नंबर बढ़ाने के लिए, है ना। केवल बोर्ड में देख के परीक्षा पास कर जाना, वो तो पास तो सभी कर जाता है, लेकिन वही आगे चल करके जब नहीं पढ़ते हैं बच्चा, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलें, ठीक है। क्या है कि वह पेड़ हरे हैं, वो पेड़ कैसे हैं? तो हरे हैं।
क्या लिखा है ना, क्या वे पेड़ हरे हैं। क्या वे पेड़ हरे हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझो कि वे पेड़ हरे हैं, तो वे के लिए क्या लगाते हैं, दीज। वे के लिए क्या लगाते हैं, दीज, और दीज के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो यहाँ पे पहले किसका प्रयोग करोगे, आर का, ARER THES, दीज। ट्री, ट्री, TREES, ट्रीस। क्यों लगाए ट्रीस, क्योंकि हर पेड़, पेड़ क्या है, यहाँ पे पेड़ है, तो हो जाएगा ग्रीन, GREEN, ग्रीन, क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ट्रीस, पेड़े। क्या यह पेड़ हरे हैं, यानी कि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या लगाए हैं, प्लूरल। वर्ब प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। फिर लिखे हैं वे पेड़ हरे नहीं हैं, वे पेड़ हरे नहीं हैं। तो वे पेड़ हो जाएगा THESC। अच्छा, दीज न, दोज होगा ना, क्यों दीज लगा रहे हैं, यहाँ पे दोज होगा, दोज, दोज, दोज आर ट्री नॉट ग्रीन। अच्छा, ट्री, TREES, ट्रीस, नॉट GREEN, ग्रीन। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। वे पेड़ हरे नहीं हैं, दोज आर ट्रीज नॉट ग्रीन, दोज आर ट्रीज नॉट ग्रीन, वे पेड़ हरे नहीं हैं। देखो, वे पेड़ हरे नहीं हैं, वे के लिए दीज, आर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ट्रीज नॉट ग्रीन, वो हरा नहीं है। फिर क्या लिखे हैं, वे पेड़ हरे हैं, तो वे का होगा दोज, THOSC, दोज, दोज के साथ लगेगा आर, ट्री, TREES, ट्रीस, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। बात समझ में आया क्या नहीं आया। फिर लिखें क्या यह टोपी लाल है, तो यह टोपी लाल है, यह के लिए क्या लगाएंगे, दिस इज। यह यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगेगा, तो क्या है, तो इज क्या हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा दिस कैप रेड, CAP, कैप रेड, आर रेड ना, RED, रेड, यह, अच्छा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्या यह टोपी लाल है, क्या यह टोपी लाल है, इज दिस कैप रेड। क्या यह टोपी लाल है, फिर क्या लिखे हैं, यह टोपी लाल नहीं है, तो यह टोपी, यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस, दिस इज कैप, CA, कैप नॉट रेड, RED, रेड, यह टोपी लाल नहीं है। देखो, केवल छापना नहीं है, बनाने का भी प्रयास करो, समझने का भी प्रयास करो, क्या कर रहे हैं हम लोग। यह टोपी लाल नहीं है, तो कौन लाल नहीं है, टोपी, दिस, यह के लिए दिस, दिस इज कैप, यह टोपी नॉट रेड, लाल नहीं है, जगह कम था बच्चा, इसलिए थोड़ा सा नजदीक नजदीक हो जाता है, रेड, चलो वर्ड हो गया। यह टोपी लाल है, तो यह के लिए दीज लगेगा, दीज, और इज, क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं है। क्या कोई प्लूरल दिख रहा है आपको, यह टोपी लाल नहीं, सॉरी, यह टोपी लाल है, तो दिस इज कैप, CAP, कैप रेड, कैप होगा रेड। क्या ये बल्ब है, क्या ये बल्ब है, बल्ब का बल्ब ही होता है ना, क्या ये बल्ब है, ये के लिए क्या होगा, ये के लिए दीज, और दीज के साथ लगेगा आर, तो आर पहले हो जाएगा, फिर होगा दीज, दीज, ये बल्ब है, क्या ये बल्ब है, आर दीज, बल्ब का बल्ब ही होगा, आर दीज बल्ब, BULB, क्वेश्चन मार्क, यही तो होगा ना, बल्ब, क्वेश्चन मार्क।
बल्ब होगा, ये प्लूरल है ना, ये बल्ब नहीं, अच्छा ये बल्ब नहीं है, तो ये बल्ब नहीं है, क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट बल्ब, BLUBS बल्ब, BULBS लिखे हैं बल्ब, ये बल्ब हैं, अच्छा ये बल्ब, ये बल्ला नहीं बल्ब, बल्ब हैं, ये बल्ब हैं, हो जाएगा THC, दीज आर बल्ब, BULBS बल्ब। क्या यह नारंगी हैं? अच्छा अब यहाँ पे लगेगा एन ऑरेंज। क्या यह नारंगी हैं? क्या यह नारंगी हैं? क्या यह नारंगी है, तो कैसे बनाते हैं, तो यह नारंगी है तो दिस होता, दिस के साथ ईज लगता, तो ईज को पहले रखेंगे, ईज दिस, दीज NORANGE ऑरेंज। एन क्या लगाए हैं, ये सिंगलर है, और सिंगलर के साथ क्या है, नारंगी है, नारंगी का यहाँ पे क्या है, ओ वॉवेल है, वॉवेल के पहले क्या लगता है, एन, ठीक है ना। या नारंगी नहीं है, तो या का हो जाएगा DHIS, दीज इज नॉट एन ऑरेंज, जगह नहीं है, गलती हो रहा है क्या, ORANG, फिर लिखे हैं या नारंगी हैं, तो वही हो जाएगा DHIS, दीज इज एन ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। वह एक क्या वह स्याही हैं, क्या वह स्याही हैं, तो इज, वह स्याही हैं तो डैट लगता, डैट के साथ इज है, इज डैट THAT डैट एन इंक, IN के इंक मतलब स्याही, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, वह स्याही नहीं है, तो वह का हो जाएगा डैट THAT डैट इज नॉट एन इंक। बात समझ में आया, क्या लगाए हैं एन, वह स्याही है तो हो जाएगा डैट इज एन इंक, इंक में एन क्या लगा रहे हैं, आई वॉवेल है, इसको भी बना लो। मोती का क्या लिखे थे, पेयर, मोती का लिखे थे, मोती का लिखे थे PEARR, पेरर। तो क्या यह मोती है, तो यह मोती है, दीज लगाते, दीज के साथ इज, तो हो जाएगा इज दिस, दिस इज दिस, इज दिस ए पेयर, PEARL पेरल। यह मोती नहीं है, हो जाएगा दिस, अच्छा यह मोती नहीं है, हो जाएगा दिस इज नॉट ए PARL पेयर। यह मोती है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए PERL पेयर्स, यह मोती है। अब इसमें भरो, कैसे भरोगे हम आपको समझाते जाएंगे। क्या लिखे हैं, खाली जगह है, डैश डैश, दिज सोहन, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इज भराएगा या आर भराएगा, तो दीज क्या है, THIS, दिस क्या है, सिंगलर है, तो सिंगलर के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगलर ही आएगा, तो सिंगलर यहाँ पे ये क्या है, सिंगलर है, ये प्लूरल है, तो ये भला भरा जाएगा यहाँ पे इज, तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आया। डैश डैश दीज एग्स, एग्स मतलब अंडा, और दीज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल भर ही आएगा, तो ये वाला प्लूरल है, आर प्लूरल है। डैश डैश डाइट पेन न्यू, चलो पेन न्यू है, डैट एज पेन न्यू, यह पेन कैसा है, डैट, वह पेन नया है, तो वह डैट क्या है, सिंगलर है, तो सिंगलर भर होगा।
आर दिस डैश डैश ग्रीन, यहाँ पे ट्री होगा या ट्रीस होगा? देखो ये प्लूरल है तो प्लूरल होगा ना, ट्रीस होगा। प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन होगा। इज दिस डैश डैश क्वेश्चन मार्क, तो दिस क्या है? सिंगलर है, इज भी क्या है? सिंगलर है, तो यहाँ भी क्या होगा? सिंगलर होगा। तो क्या ऑरेंज होगा? गलत बात, खाली ऑरेंज कैसे होगा? क्या ए ऑरेंज है? गलत बात, ए ऑरेंज कैसे होगा? क्या एन ऑरेंज होगा? बिल्कुल एन ऑरेंज होगा। ऑरेंज रखते हैं तो ओ है और वो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले एन लगना चाहिए, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर है इज डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ये भी सिंगलर है, ये भी सिंगलर है, तो सिंगलर के साथ सिंगलर ही लगेगा। क्या कौ डायरेक्ट लगा देंगे? नहीं, गाय काउंटेबल नाउन है, ए कौ होगा, तो ए कौ कहाँ है? यहाँ पे, ये वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोग को? चलें आगे, अब पढ़ाएंगे आपको बढ़िया चीज। जिसको जिसको लिखना है वो लिख ले, और देखो अच्छा से बनाना, एकदम शॉर्ट तरीका से बनाओ। वाइट बुक में, कॉपी में, वाइट कॉपी में इसको बनाओ, या रंगीन कॉपी में भी बनाओ, लाइन वाला कॉपी में बनाओ। मिटा दें इसको। पढ़ेंगे यूज ऑफ एम, इज एंड आर। यूज ऑफ एम, इज एंड आर। यूज मतलब क्या होता है? एम मतलब क्या होता है बच्चा? हूँ। एम मतलब लिख लेना सब कोई, एम मतलब होता है बच्चा हूँ, ठीक है ना। और इज मतलब क्या होता है? हाय। और आर मतलब भी क्या हो जाता है? हाय। चलो लिख लो। और ऑफ मतलब क्या होता है बच्चा? का। और एंड मतलब क्या होता है? और यू एस यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। और भी लिखा दें, लिख लो। PERSON, पर्सन मतलब क्या होता है बच्चा? व्यक्ति। एक ठो व्यक्ति, दो ठो व्यक्ति, तीन ठो व्यक्ति बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पर्सन। PERSON, पर्सन। पर्सन मतलब होता है बच्चा व्यक्ति। सिंगलर, SINGULAR, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, मतलब एक ठो व्यक्ति। लिख लो साथ में, PLURAL, प्लूरल, इसको बोलते हैं प्लूरल। इसका मतलब होता है बच्चा बहुत वचन, बहुवचन। इसका मतलब एक वचन, इसका मतलब बहुवचन। लिख लेगा सब कोई। अब हो जाता है एफ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, पर्सन। तो हो जाएगा पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति। व्यक्ति मतलब आदमी। फर्स्ट का मतलब हो जाता है पहला, लिख लो। सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड पर्सन को पी लिख देते हैं शॉर्ट में, पर्सन। इसका मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। दरसू का
हर्षी का, तो हर्षी का ये द्वितीय या इसी को बोलते हैं मध्य व्यक्ति, मध्य व्यक्ति। ठीक है ना। थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन, इसका अर्थ होता है द्वितीय, सही लिखे ना, ठीक है। अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। थर्ड मतलब तीसरा भी होता है, तीसरा भी बोल सकते हो। थर्ड, ये डी लिखे हैं, मतलब होता है अन्य व्यक्ति। और सेकंड मतलब होता है दूसरा, पर्सन मतलब हो जाएगा व्यक्ति। फर्स्ट मतलब पहला, पर्सन मतलब हो जाएगा व्यक्ति। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, इसको बोलते हैं प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति एक वचन। PERSON, पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है ना। चले आगे और लिखो। इसको बोलते हैं बच्चा आई, इसको बोलते हैं आई। और आई मतलब होता है मैं, आई मतलब क्या होता है मैं, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में। चलो यहाँ पे लिखा देते हैं साथ में, यहाँ लिखना है आई, आई मतलब होता है मैं, और ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। सेकंड पर्सन में हो जाता है WE, इसको पढ़ते हैं वी मतलब होता है हम या हम लोग, वी। सेकंड पर्सन लिखते जाओ फटाफट। सेकंड पर्सन में ही होता है, अच्छा फर्स्ट पर्सन में होगा ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। सेकंड पर्सन में क्या होता है यू, YOU, यू मतलब होता है तुम या आप या तुम लोग या आप लोग। किसका मतलब होता है यू का मतलब, बात समझ में आ रहा है। यू होता है सेकंड पर्सन में, तुम या आप, तुम या आप या तुम लोग या आप लोग। तुम किसको कहते हैं छोटा को, कोई आपसे छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे छोटा व्यक्ति को, जो आपसे छोटा है उसको बोलते हैं तुम। अगर आपसे बड़ा है, आपसे बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं आप। यह सम्मान शब्द, सम्मानित शब्द होता है। अब आपसे बड़ा है तो उसको तुम नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलेंगे आप। अन्य में अन्य व्यक्ति में क्या हो जाता है, अन्य में हो जाता है ही, ही मतलब होता है वह, SHEC मतलब होता है वह, ITS इट्स मतलब भी होता है वह। ठीक है ना। इट्स मतलब भी क्या होता है वह। ये जो होता है ये होता है पुरुष जाति के लिए, और ये होता है महिला जाति के लिए जिसको स्त्री बोलते हैं, और ये होता है निर्जीव के लिए जिसमें जीवन नहीं है उसके लिए होता है, और छोटा कीड़ा मकोड़ा के लिए ये होता है। और इसी में यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ लिख देते हैं, इसी में होता है प्लूरल में दे। इसमें क्या हो जाता है दे, THEY, दे मतलब होता है वे या वे लोग। वहाँ पे वे के लिए क्या पढ़ते थे दोज, THOS, दोज, दोज मतलब भी क्या हो जाता है वे। बात समझ में आया। ये सारा चीज लिख के याद भी करना है, हालांकि हम ही याद करा देंगे आपको, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अब केवल वीडियो तो देखिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपको यहीं पे सब याद हो जाएगा। ये सारा राम कहानी लिख लेना, फिर से हम लिखाएंगे, अभी जस्ट लिखाएंगे। जस्ट मतलब क्या आता है तुरंत, जस्ट मतलब क्या होता है तुरंत। मिटा दें इसको।
अब आपको एक चार्ट बनाना है। इस तरह एक तरफ लिखना है पर्सन, PERSON, पर्सन, और एक तरफ लिखना है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, और एक तरफ लिखना है प्लूरल, एक तरफ लिखना है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। और इसको 3 भागों में आपको बांट देनी है इस तरह, ठीक है ना। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको 3 भागों में बांट देनी है। ये 3 भागों में बांट दिए, ये लो, ये 3 भाग में इस तरह बांट देना। इसी तरह बना अपने बुक में। अब यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट, PERSON, पर्सन, पहला व्यक्ति, यानी कि पहला गो व्यक्ति। यहाँ पे लिखना है सेकंड, SECOND, सेकंड पर्सन, पर्सन। इसमें लिखना है द्वितीय या मध्य व्यक्ति, मध्य व्यक्ति। इसमें लिखना है थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन, और इसका हो जाएगा अन्य व्यक्ति। व्यक्ति लिखते हैं इस तरह, बोय संजू और कौता संजू हर्षी का व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, तुम भी तो आदमी ही हो ना। बात समझ में आया। सिंगुलर में क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। आई एम हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हिंदी हो जाएगा मैं खुश, खुश, खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कैसा है आप, खुश हैं। यहाँ पे क्या लगाएं, एम। उधर एम क्यों नहीं लगाते थे, वहाँ पे क्या ये खुश आता था शब्द, नहीं ना, वहाँ कहता था यार राम है, तो दिस इज राम। यहाँ पे कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, खुश हूँ। लिखते हैं राम खुश है, राम खुश है। तो यहाँ पे राम क्या है बच्चा, संज्ञा है, यानी कि ये नाउन है। फिर लिखा है यहाँ पे मैं खुश हूँ, तो ये राम के जगह कौन आ गया है, मैं। और ये जो मैं है इसी को बोलते हैं सर्वनाम, इसी को बोलते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन, PRO, NOUN, प्रोनाउन। बात समझ में आया। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। लिख लो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे राम के जगह कौन आ गया, मैं आ गया। राम के जगह पर जैसे बोल देते हैं वह खुश है, या आप खुश हो, तुम लोग खुश हो, वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश नहीं हैं। इस तरह बनाएंगे ना सेंटेंस। धीरे धीरे चीज को सीखते चले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। आर क्यों लगाएं, वी क्या है, प्लूरल है। ये देखो, ये प्लूरल के सामने आ रहा है, ये सिंगुलर के सामने आ रहा है, और ये पहला व्यक्ति है, ये दूसर का व्यक्ति, सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में कौन आएगा, वी। वी के साथ प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर।
यहाँ हो जाएगा वी का हम लोग। हम लोग क्या हैं, खुश हैं। अरे तुम कितने खुश हो रे बच्चा? तो सर हम लोग तो पूरा खुश हैं। चलें आगे, कैसे याद करना है वो भी समझाएंगे हम। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ये लिख सकते हो यहाँ पे तुम खुश, खुद नहीं, खुश हो, या तुमको आप भी बोल सकते हो, ओप नहीं, आप खुश, खुश हैं, ये भी लिख सकते हैं। तुम या आप का अंग्रेजी होता है यू। ये वाला मिटा देंगे थोड़ा सा जगह लेने के लिए। अब यहाँ पे दोनों में यू ही हो जाता है, ठीक है ना। यू, यू आर एच ए डबल पी वाई हैप्पी, यहाँ हो जाएगा तुम लोग खुश, क्या है यार, या खुश हो, आप लोग खुश हैं, आप लोग खुश, तुम लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं। ये दोनों सेंटेंस एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ही, सी, इट्स, इट्स और नेम, NAME नेम। ये सब के साथ क्या हो जाएगा, इज हैप्पी, हैप्पी, और सब का मीनिंग हो जाएगा वह खुश हैं, वह खुश, खुश, खुश कैसे लिखते हैं, खुश, खुश हैं। अरे आज बहुत खुश करवा रहे हो, खुश है। नाम के जगह कुछ भी लिख लेते हैं, राज, RAG, राज इज हैप्पी, HAPPY हैप्पी, राज खुश हैं, राज खुश हैं, ये हो जाएगा। अच्छा, बात समझ में आया। यानी कि ही, सी, इट, अदर नेम, ये क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ इज लगाएंगे। लेकिन ये भी तो सिंगुलर था, तुम सिंगुलर था, लेकिन ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, इसके साथ यू के साथ आर लगाएंगे। बात समझ में आया। इसी का यहाँ पे हो जाएगा दे, THEY, दे, RHAPPY हैप्पी, वे लोग खुश, खुद नहीं, खुश हैं, वे लोग खुश हैं। या लड़का भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द बॉय, द बॉय, BOYS, बॉय आर हैप्पी, लड़का खुश हैं, लड़के खुश, खुश होगा ना, लड़के खुश हैं। लड़का क्या है, प्रॉपर नाउन है, अच्छे सॉरी, लड़का क्या है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराए उसके साथ द का प्रयोग लगाएंगे। अब सर इसको याद कैसे करते हैं, याद ये वाला सब लिखा हुआ सब याद नहीं करता, ये करते हैं आर, दे, दे कहाँ आएगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये वाला जो भी है ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन में है, ये वाला क्या है, बहुवचन में, तो बहुवचन में ऑलरेडी प्लूरल भर भी लगेगा, नहीं कि प्लूरल में आर है, ठीक है ना। जैसे क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, देख कैसे पढ़ते हैं, ये वाला ऊपर में पर्सन है, ये मतलब ये व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, दूसर का व्यक्ति, मतलब सिंगुलर मतलब एक तो व्यक्ति, प्लूरल मतलब दो तो या अधिक से व्यक्ति। तो पढ़ेंगे इसको फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, मैं क्या हूँ, खुद अपने के विषय में बात कर रहे हो, पहला व्यक्ति हो, तो आई के साथ, मैं के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। ये खुश है तो इसके साथ दुखी रख सकते हो, इसके जगह कुछ भी रख सकते हो, सुखी रख सकते हो, खुश हो। बात समझ में आया।
फर्स्ट पर्सन का पहला नंबर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई के साथ एम का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है वी के साथ आर का प्रयोग होगा। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में यू होता है यू का साथ आर का प्रयोग होगा। यू का हिंदी तुम या आप होता है। सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में हो जाता है यू के साथ आर का प्रयोग होगा और यू का यहीं पे हो जाएगा जो है प्लूरल में तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट एंड अदर नेम यानी केकरो नाम के साथ ईच का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होगा वे लोग यानी कि इसके साथ आर का प्रयोग होगा या किसी का नाम है तो उसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। बात समझ में आया। प्लूरल है तो नाउन है तो प्लूरल भर का प्रयोग होगा। इस चार्ट को बच्चा सब कोई समझ लो, इसी तरह याद करना पड़ता है और याद तो हम खुद करा देंगे आपको। और जितना मीनिंग लिखे हैं वो सबको मीनिंग को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना। सी का प्रयोग करते हैं स्त्री जाति के लिए, तो हालांकि सब चीज़ आपको लिखा चुके हैं। जैसे सी ही मतलब भी हो जाता है वह, ये करते हैं कहाँ पे, पुरुष जाति के लिए, ठीक है ना। सी मतलब हो जाता है, इसको पढ़ते हैं सी, ये भी होता है वह, ये हो जाता है महिला जाति के लिए, ठीक है ना। इट मतलब भी होता है वह, ये हो जाता है निर्जीव के लिए, मतलब जिसमें जीवन नहीं है उसको बोलते हैं निर्जीव। और दे मतलब होता है वे, निर्जीव और सजीव दोनों के लिए। निर्जीव एवं छोटे जीव जंतु के लिए होता है इसका प्रयोग, निर्जीव और छोटा जीव जंतु के लिए। और एक हो जाता है दे मतलब होता है वे या वे लोग, ये होता है निर्जीव प्लस सजीव दोनों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। याद कर लो इस चीज को, जो याद करने वाला चीज़ है उसको याद तो करना ही होगा। हालांकि आप लगे रहिए और मेरे साथ बने रहिए, हम आपको याद करा ही देंगे सब। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लंबी